अपने आप को साबित करते हैं, अपने समाज में जाकर के कहते हैं कि उसकी अगुवाई मैं कर रहा हूँ, तो आज कैसे अगुवाई कर रहे हैं कि इनके ही अगुवाई में वो संपत्ति दूसरे का है। जज जी को बधाई दूंगा कि बहुत ही बड़ा प्रकरण है। जो ट्रस्ट बना ट्रस्टी, उसमें केवल उन्हीं समाज के लोगों को रखा गया जो राम पूछेगी, समाज पूछेगा कि आप कैसे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि हमारी संरक्षित जमीन, हमारे राजा महाराजाओं का, हमारा धरोहर दूसरे के कब्जे में कैसे चला गया। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। हमारे साथ है द राष्ट्र नायक यूट्यूब चैनल के संपादक सुनील सिंह नायक जी। और सर, ये जो मामला था बहराइच का बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय राजभर जी, जिसमें 650 बीघा जमीन का चोरी का आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, जो सुहेल देव स्मारक के नाम से थी। और उस पर इनका आरोप है कि उसे किसी गलत नीति के द्वारा उसे दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है या बेच दिया गया है। इस पर आप क्या राय है? नहीं, ये तो जो ज़मीन का प्रकरण है, इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, बहराइच का जो मामला है, कभी राजा महाराजाओं का ये देश रहा है। इसमें एक राजा का नाम आता है, राजा सुहेल देव जी। इनका जो 650 बीघा की प्रॉपर्टी है बहराइच में जी, उसका आज खुलासा जो मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो हो रहा है जी, ये बहुत सनसनीखेज है जी। सनसनीखेज ये है कि वो संपत्ति जी अगर राजा सुहेल देव के नाम से है तो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कैसे हुआ जी। ये बहुत तत्कालीन घटना अभी 2024 का है। 2024 का है। उससे पहले ये सुहेल देव स्मारक समिति बहराइच के नाम से पहले से अगर वो समिति रही होगी या ट्रस्ट रहा होगा जी, वो स्मारक के नाम से उनकी संपत्ति का जो रख रखाव के लिए जी, तो आज जो दूसरे का नाम बता रहा है, उसमें दिखा रहा है जी, जो रिकॉर्डेड है जी, तो ये तो एक सनसनीखेज है जी, कि सरकार में बैठे हुए लोग जी, जो इस समाज के दो लोग हैं, जो मंत्री है सरकार में बैठे हैं, ये समाज के रहनुमाई कर रहे हैं। पहले तो ये सीधे सीधे उनसे ये पब्लिक पूछेगी, ये समाज पूछेगा कि आप कैसे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि हमारी संरक्षित ज़मीन, हमारे राजा महाराजाओं का, हमारा धरोहर दूसरे के कब्जे में कैसे चला गया। आप सत्ता में बैठ करके क्या कर रहे हो। पहला तो ये पब्लिक पूछेगा, उनके समाज के लोग पूछेंगे। दूसरा ये है कि जो आज दिखा रहा है यागवेंद्र सिंह के नाम से जो संपत्ति है, जो उसके अध्यक्ष है वो कमेटी के, यह कैसे हैंड ओवर हुआ, इसको तो इन मंत्रियों दोनों लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है। और अगर इस तरह का किसी दूसरे के धरोहर का दूसरा मालिक हो जाए, ये तो पहला एक अनरिकॉर्डेड दिखाई दे रहा है कि ये आज तक किसी ऐसे संपत्तियों पर दूसरे का अधिकार नहीं था, लेकिन आज कैसे आ गया। क्योंकि अभी तत्काल में अगर देखा जाए, कोर्ट के आदेश आया, राम मंदिर का मामला आया, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना ट्रस्टी, उसमें केवल उन्हीं समाज के लोगों को रखा गया जो राम के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, आपको राम के वंशज बताते हैं या उस व्यवस्था को चलाने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, वही उसमें है। उसके अतिरिक्त कोई ओबीसी का आदमी, कोई एससी का आदमी नहीं है उनके कमेटी में। तो ये राजा सुहेल देव के जो प्रॉपर्टी है, इसमें कैसे ये आ गए, ये दखल कैसे दे गए, ये कहाँ से मामला आया। ये तो बहुत ही संगीन मामला है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला। ये खुलासा बहुत ही सरकार को एक झटके मिलेगा, जिसपे सरकार को विचार करना पड़ेगा, मंत्रियों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसका उसको बयान देना पड़ेगा, इन लोगों को मीडिया के सामने आना पड़ेगा, मंत्री को, ये दोनों मंत्री को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये जवाबदेही इनको तय करनी पड़ेगी, दोनों लोगों को। ये दोनों मंत्री हमारे जो बैठे हुए हैं, ये समाज के हित को लेकर के बैठे हैं, क्योंकि ये राजा सुहेल देव के वंशज हैं। ये लोग अपने आप को साबित करते हैं, अपने समाज में जाकर के कहते हैं कि उसकी अगुवाई मैं कर रहा हूँ। तो आज कैसे अगुवाई कर रहे हैं कि इनके ही अगुवाई में वो संपत्ति दूसरे के हैंड ओवर हो गई। इससे तो साबित यही होता है कि कहीं ना कहीं इनका भी अंदर से कुछ न कुछ ऐसा हो। मैं नहीं ब्लेम लगा सकता, लेकिन सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। तो लेकिन हमारे एक
जो संगठन चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने सनसनी खेल को खुलासा किया है, मानव संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष जी, हाँ। मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि बहुत ही बड़ा प्रकरण आपने लेके आया है, सरकार को आपने सख्ते में डाल दिया। अध्यक्ष जी थोड़ा हाँ, तो अध्यक्ष जी आप इस पे तत्पर होकर के काम करिए। हाँ, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।